अपनी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी और 2 क्लासेस अपनी हो चुकी है, जिसमें हमने एक बार फर्स्ट जो क्लास थी उसमें लोकसभा के बारे में देखा और सेकंड क्लास में हमने राज्यसभा के बारे में देख लिया था। आज की जो क्लास होगी हमारी वो 17वीं जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में उसके बारे में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये जो चुनाव है लोकसभा चुनाव वो कौन करवाता है, तो लोकसभा चुनाव करवाने का कार्य है जो जिम्मा है वो निर्वाचन आयोग का या इलेक्शन कमीशन का है। किसका है? इलेक्शन कमीशन। दैट मीन्स ये चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। ठीक, तो इस चुनाव को करवाने के लिए इस निर्वाचन आयोग ने क्या किया, एक अधिसूचना जारी की थी। क्या जारी की? अधिसूचना, यानी एक नोटिस जारी किया था। और वो नोटिस कब जारी किया? 10 मई 2019 को। और उस नोटिस में कहा कि जो लोकसभा चुनाव है, देखो पूरे देश में होते हैं लोकसभा चुनाव, तो कहा 10 मई 2019 को नोटिस निकालकर कहा कि पूरे देश में क्या होंगे? लोकसभा चुनाव होंगे। और इसके साथ क्या होंगे? 4 राज्य थे, उन राज्यों में क्या हुए थे? विधानसभा चुनाव। तो इन विधानसभा चुनाव, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और भारत के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी किसने की? निर्वाचन आयोग ने की। कब की? 10 मार्च 2019 को की। क्लियर बात। अब विधानसभा जो चुनाव हुई वो कितने राज्यों में हुए थे? 4 राज्यों में। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में देखें तो सबसे पहला राज्य है आपका उड़ीसा, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। यानी इन 4 राज्यों में लोकसभा चुनाव भी हुए और विधानसभा चुनाव भी हुए थे। क्लियर है बात। अब बात करते हैं इसी के आगे। तो निर्वाचन आयोग ने क्या किया था, जब ये अधिसूचना जारी की, नोटिस जारी किया, तब कहा था कि जो इलेक्शन होंगे वो 11 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होंगे। कब स्टार्ट होंगे? 11 अप्रैल 2019 से। और कब तक चलेंगे? 19 मई 2019 तक। कितने? 19 मई 2019 तक चलेंगे। क्लियर बात। अभी जो 19 मई 2019 तक चलेंगे तो इसके कितने स्टेप्स होगी, कितने चरण होंगे? तो उसने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है वो 7 चरणों में चलेंगे। कितने चरणों में? 7 चरणों में। अब ये 7 चरण क्यों निर्धारित किए, उसके पीछे रीजन है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े हैं, तो उनमें एक साथ एक ही दिन में सारे चुनाव कराना, यानी सभी लोगों का एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं हो पाता। तो अधिकतम जो है चरण निर्धारित किए थे वो 7 चरण थे और न्यूनतम 1 चरण होता है। एक चरण में जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ एक ही दिन में ये चुनाव खत्म हो जाते हैं, और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो अधिकतम जो है उसके लिए 7 दिन निर्धारित किए कि 7 दिन तक आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग चरणों में चुनाव करा सकते हैं। तो भारत के ऐसे कुछ राज्य थे, उन राज्यों ने क्या किया, इन पूरे जो 3 राज्य थे भारत के, कितने राज्य? 3 राज्य, उन 3 राज्यों ने क्या किया? 7 चरण का उपयोग किया। कारण क्या था? कि वहां जनसंख्या अधिक थी। तो ऐसे कौन से 3 राज्य थे जहां चुनाव 7 चरण में हुए? उनसे क्वेश्चन आता है। तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा है बिहार। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन राज्यों में जो लोकसभा चुनाव है वो पूरे 7 चरणों में संपन्न हुए थे। क्लियर है बात। आगे देखें, इसी के आगे लोकसभा चुनाव की बात चल रही थी 2019 वाले लोकसभा चुनाव की, ये बता दिए मैंने, इसके चरण बता दिए कितने चरणों में कहाँ हुए। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये जो चुनाव है लोकसभा की कुल कितनी सीटों पर हुए थे, तो लोकसभा की टोटल 543 सीटों पर चुनाव होना निर्धारित किया गया। कि सरकार ने कहा कि भारत की जो कुल सीटें हैं लोकसभा की 543, उस पर क्या होंगे? चुनाव होंगे। लेकिन क्या हुआ कि 543 में से मात्र 542 सीटों पर ही जो डेट फिक्स की थी उस डेट पर वोट हुए। एक सीट ऐसी थी तमिलनाडु जिले की वेल्लोर सीट। कौन सी सीट? वेल्लोर। तमिलनाडु में एक स्थान है वेल्लोर, वो लोकसभा क्षेत्र है। अब वहां उस सीट पर चुनाव उस दिन को जो डेट फिक्स की थी उस डेट पर नहीं हो पाए। उसका रीजन ये था कि वहां जो व्यक्ति जो खड़ा हुआ था, जो उम्मीदवार था, जो प्रत्याशी जो था, उसके ऊपर क्या लगे थे? भ्रष्टाचार के या करप्शन के आरोप लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि उसके वहां से बहुत सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने सीज किया था। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा प्राप्त किया था उस समय, वो भ्रष्टाचार के उस पर कुछ आरोप लगे हुए थे उस प्रत्याशी पर। तो वहां जो है उस निर्धारित अवधि को चुनाव नहीं हो पाए और वहां चुनाव उस अवधि के बाद हुए, जो डेट फिक्स की थी उसके बाद वहां चुनाव हुए थे। क्लियर है बात। टोटल सीट 543 थी, लेकिन इलेक्शन कितने पे हुए? 542 पर ही हो पाए थे। क्लियर बात है। आगे देखें, इस इलेक्शन में कुल कितने उम्मीदवार थे, यानी कितने व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्शन के लिए दावेदारी बताई कि लोकसभा सांसद बनने के लिए उन्होंने क्या की? दावेदारी की। प्रत्याशी थे टोटल 8049। कितने थे? 8049। क्लियर। इसमें से अगर बात की जाए महिला प्रत्याशी कितनी, यानी लेडीज कितनी थी, यानी कितनी लेडीज ने फॉर्म भरा था सांसद बनने के लिए, तो टोटल 724 जो लेडीज थी उन्होंने क्या किया? आवेदन किया था लोकसभा चुनाव के लिए। ये तो सारे प्रत्याशी थे। इसमें से जीते कितनी? तो 724 महिलाओं में से कुल 78 महिलाएं, कितनी? 78 महिलाएं जो है क्या बनी? सांसद बनी। बाकी जो महिलाएं थी वो हार चुकी थी, यानी 78 महिलाएं क्या बनी? जीतकर सांसद बनी।
क्लियर है। और ये जो 78 महिलाओं का जो है बात, ये अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, यानी अभी तक जो लोकसभा थी उनमें सर्वाधिक महिलाओं की संख्या जो है इस 17वीं लोकसभा चुनाव में ही हुई थी। और इस 78 में से भी 3 जो सांसद है वो अपने राजस्थान के हैं। कितने सांसद है राजस्थान की? 3। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिला सांसद राजस्थान से है? तो वर्तमान में टोटल तो अगर देखी जाए तो 78 है, राजस्थान से देखी जाए तो 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाएं कौन है? इनकी तीनों के चित्र आपके सामने हैं और एक अपने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से ही है, शायद आप जानते होंगे, जो है जयपुर की राजकुमारी है। एक का नाम है दिया कुमारी जो राजसमंद संसदीय क्षेत्र से है, राजसमंद के लोकसभा क्षेत्र से है, एक महिला सांसद। दूसरी है जसकौर मीणा जो कि दौसा से हैं और तीसरी है रणजीता कोहली। ये 3 महिलाएं जो है लोकसभा में सांसद के रूप में चुनी गई राजस्थान से। क्लियर बात है? देखो 3 महिलाएं हैं और राजसमंद की दिया कुमारी है। क्लियर? आगे देखें कुल मतदाता कितने थे? तो उस समय कुल मतदाता इन वोटर्स जो थे कितने थे? 91.1 करोड़, 91.1 करोड़ जो थे वोटर्स थे। ठीक है बात। अब कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो मतदान जो हुआ था 67.1%, 67.1% जो है मतदान हुआ था। राजस्थान में मतदान का प्रतिशत कितना रहा? तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका, यानी जो वोट देने वाले व्यक्ति है उसका 66.06% जो है मतदान का प्रतिशत रहा, वोटिंग परसेंटेज रहा। अब इस चुनाव के बारे में स्पेशल बात यह है कि इस चुनाव में ईवीएम जो मशीन होती है, वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस मशीन के साथ एक स्पेशल मशीन का उपयोग किया गया जिसे वीवीपैट कहा जाता है। आपने भी अगर वोट दिया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आप वोट देने गए, आपने जब वोट देने का बटन प्रेस किया और उसी के पास में एक मशीन लगी हुई थी, उस मशीन में एक पर्ची निकलती है, एक कागज वह बाहर नहीं आता है, जनरली शो होता है उसके अंदर कि आपने किसको वोट दिया है, यानी जिस पार्टी को वोट दिया जाता है उसका चुनाव चिन्ह वहां उस मशीन के अंदर दिखाई देता है। तो उस मशीन को कहा जाता है वीवीपैट मशीन। इस वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन। इस मशीन का इसमें उपयोग किया गया था, किसमें? लोकसभा चुनाव में। ठीक है बात। इसके अलावा एक नोटा बटन जो होता है, ये आपको शायद पता होगा, एक नया चीज, नया कॉन्सेप्ट तो नहीं, थोड़ा सा पुराना है हमारे लिए। नोटा, नन ऑफ द अबव, एक बटन होता है नन ऑफ द अबव, उस बटन का भी इसमें उपयोग किया गया। और इस नोटा बटन का सबसे पहली बार उपयोग जो किसी राज्य के राज्यसभा चुनाव हुए थे, कौन से राज्य के? यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ, गुजरात राज्य के। यहाँ आप लिख देवे, आपकी तरफ से करेक्शन कर देवे कि जो नोटा का जो सबसे पहले यूज तो था, गुजरात राज्य के जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, कौन से राज्य के? गुजरात राज्य के, वहां हुआ था। और उसके बाद लोकसभा अगर चुनाव में देखा जाए तो लोकसभा में 16वीं लोकसभा में, ये जो थी 17वीं थी, इससे पहले वाली लोकसभा में भी नोटा बटन का प्रयोग किया जा चुका है। ठीक है बात। अब देखें कि लोकसभा चुनाव में नोटा मतदान कितना हुआ, यानी कितने लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने नोटा को सेलेक्ट किया था। तो जो जितने वोटर्स थे उसमें से 1.04% जो वोटर है उन्होंने किसका सेलेक्ट किया? नोटा को सेलेक्ट किया। दैट मीन्स अपना वोट जो है नन ऑफ द अबव, यानी जितने भी प्रत्याशी थे उनमें से किसी को भी नहीं दिया। ठीक। अब सर्वाधिक नोटा जो वोट है वो कहाँ दिए गए? बिहार में दिए गए। कहाँ दिए गए? बिहार में। राजस्थान में नोटा का जो है परसेंटेज कितना था नोटा मतदान का? तो वो 1.01% होगा, 1.01%। राजस्थान में सर्वाधिक नोटा का यूज कहाँ हुआ? तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होगा। कहाँ हुआ? बांसवाड़ा में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात की जाए कि सबसे कम नोटा का यूज कहाँ हुआ राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे कम जो न्यूनतम नोटा का जो बटन है उसको प्रेस किया गया अलवर में। कहाँ किया गया? अलवर में। देखो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में और सबसे कम कहाँ है? अलवर में। अब इस जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद आपको पता है हमारी जो पार्टी है, बीजेपी की जो पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा में अस्तित्व में आई थी वापस पुनः। तो इस पार्टी इसके दौरान, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रोटेम स्पीकर होता है, मैंने आपको बताया था प्रोटेम स्पीकर क्या होता है जब लोकसभा पढ़ाई, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा बताया हुआ है, समझाया हुआ है। तो प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त किए गए वो थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये है एट प्रेजेंट अपने प्रोटेम स्पीकर हैं। बात करते हैं अध्यक्ष की कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया। मैंने कहा था अध्यक्ष का भी प्रावधान है, कैसे बनाया जाता है अध्यक्ष लोकसभा में, यानी जो सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के सांसद, उसमें से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? सांसद ओम बिरला को। और ये कहाँ के सांसद है? कोटा राजस्थान के। ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब इस लोकसभा जो चुनाव हुए सबसे बड़ी जीत किसकी हुई, यानी जिसको सबसे ज्यादा वोटों से जो जीते, सर्वाधिक वोटों से जो वोट का डिफरेंस जो रहा
किसका था? वो CR पाटिल है। कौन है सबसे बड़ी जीत वाले? CR पाटिल। ये जो गुजरात राज्य है वहां की नवसारी लोकसभा सीट से है। कहां से थे? गुजरात की नवसारी लोकसभा से। ये तो सबसे बड़ी जीत है। तो सबसे छोटी जीत किसकी थी? यानी जो डिफरेंस जो था वोट का जो डिफरेंस है वो सबसे कम किसका था? तो वो एक भोलानाथ एक व्यक्ति थे और वो है आपके मछली लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश राज्य में, वहां से थे। कौन है नाम इनका? भोलानाथ। सबसे छोटी जीत थी इनकी। क्लियर है बात? अब बात करें सबसे वृद्ध सांसद कौन है इस लोकसभा चुनाव में? सबसे वृद्ध सांसद तो इनका फोटो आपके सामने है। शफीकुर रहमान बर्क है इनका नाम और इनकी आयु जो है 86 ईयर्स 86 साल इनकी उम्र है और ये जो है संभल उत्तर प्रदेश से है। कहां से है? संभल उत्तर प्रदेश से। अगर बात की जाए सबसे युवा सांसद की यानी सबसे कम एज की सांसद कौन है? उसका नाम है चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू ये ओडिशा की है और ओडिशा में इनका लोकसभा क्षेत्र है क्योंझर। ओडिशा का लोकसभा क्षेत्र है क्योंझर, वहां से चुनी गई है और ये सबसे कम उम्र की लोकसभा सांसद है। देखो सबसे ज्यादा उम्र के तो आपके सामने है और सबसे कम उम्र का पिक्चर जो है आपके सामने है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए शफीकुर रहमान बर्क है, संभल उत्तर प्रदेश से हैं और सबसे युवा सांसद अगर पूछी जाए तो चंद्राणी मुर्मू है, ये क्योंझर ओडिशा की है। ये लोकसभा के जो सांसद हैं इनके बारे में बात कर दी, सबसे बुजुर्ग देख लिए। अगर बात करें आरक्षण की तो कुल आरक्षित सीट है यानी रिजर्व जो सीट होती है SC और ST कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो लोकसभा में 543 सीटों में से यानी टोटल सीट कितनी थी? 543, उसमें से 131 सीट कितनी? 131 सीट्स जो है रिजर्व थी, आरक्षित थी। किसके लिए? SC और ST कैटेगरी के लिए। ठीक है बात। इसमें देखा जाए 131 में से भी कि SC कैटेगरी के लिए कितनी सीट थी? तो SC कैटेगरी के लिए 84 सीट। कितनी सीट है? 84 सीटें जो है SC कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई। इसके बाद बात करें ST की, SC हो गई। तो अब बात करें ST कैटेगरी की, अनुसूचित जनजाति की, तो जनजाति के लिए रिमेनिंग 47 सीट्स। कितनी? 47। देखो 84 तो हो गई SC के लिए और 47 किसके लिए हो गई? ST के लिए रिजर्व रखी गई। इसी में बात करें कि राजस्थान में कुल कितनी आरक्षित सीटें ही लोकसभा की, तो राजस्थान में टोटल 7 सीट्स। कितनी? 7 सीट। 7 सीटें राजस्थान से लोकसभा में आरक्षित थी यानी 7 सीटों पर मात्र SC और ST के ही उम्मीदवार होंगे। इन 7 सीटों में से राजस्थान में SC कैटेगरी की अनुसूचित जाति की जो है उसकी टोटल सीटें कितनी हैं? 4 सीटें। ये 4 सीटें कौन कौन सी अगर उनके बारे में पूछा जाए तो देखें हम, सबसे पहली सीट है श्री गंगानगर सीट। कौन सी सीट थी? श्री गंगानगर। राजस्थान की 4 सीटें हैं जो SC के लिए थी उस समय जो 2019 के इलेक्शन हुए उसमें। सबसे पहली है श्री गंगानगर, दूसरी सीट है आपकी भरतपुर, तीसरी सीट है बीकानेर और चौथी सीट कौन सी है? करौली धौलपुर की संयुक्त सीट है। इन 4 सीटों पर जो उम्मीदवार थे वो SC कैटेगरी के लिए रिजर्व थे यानी यहां पर मात्र SC कैटेगरी के व्यक्ति ही अपनी उम्मीदवारी बता सकते थे। इसके बाद बात करें राजस्थान से ही ST कैटेगरी की अनुसूचित जनजाति की, तो वो सीटें कितनी हैं? 3 और 3 सीटें कौन कौन सी है? एक तो है आपकी दौसा, दूसरी उदयपुर और तीसरी है आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये हो गया आपका लोकसभा का जो 17वीं लोकसभा है उसकी डिटेल।